इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के राज्य प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है और इसमें विनोद तावड़े जिन्हें यूपी का इंचार्ज बनाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। बीजेपी के जो राज्य प्रभारी हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है और यूपी के लिहाज से बात करें तो देखिए, यूपी में विनोद तावड़े को जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें इंचार्ज बनाया गया है। बीजेपी अपने संगठन को लेकर इस वक्त देखिए, हमने देखा कि कल भी एक सूची जारी हुई थी और आज राज्य प्रभारियों की जो सूची जारी हुई है और विनोद तावड़े जिन्हें इंचार्ज बनाया गया है उत्तर प्रदेश का, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी के राज्य प्रभारियों की जो सूची है वो जारी की गई है और विनोद तावड़े जिन्हें यूपी का इंचार्ज बनाया गया है, इस सूची में कई ऐसे नाम हैं जिन्हें कमान सौंपी गई है। बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जो पूरी टीम है उनके लिए ये नियुक्तियां हो रही हैं। अब चाहे हम स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनावों की बात करें, उन सभी चुनावों को और संगठन की मजबूती को लेकर ये नई टीम का गठन हो रहा है। अलग अलग राज्यों में किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है ये भी हम आपको बता रहे हैं। विनोद तावड़े जिन्हें यूपी का इंचार्ज बनाया गया है, सतीश पुनिया जिन्हें पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, तरुण चुग जिन्हें गुजरात के इंचार्ज बनाए गए हैं और राज्य प्रभारियों की ये लिस्ट है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी देवेश का रुख करते हैं। देवेश, देखिए, राज्य प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है, यानी कि जो बीजेपी का संगठन है उसका विस्तार और एक नए तरीके से चेहरे वही हैं, फेरबदल किया गया है, ज्यादातर हम देख रहे हैं। कैसे देखा जाए इस सूची को, क्या महत्वपूर्ण बिंदु इसमें? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह से जो लिस्ट आई थी नितिन नवीन की टीम की, उसके बाद अब लगातार जो चूँकि चुनाव आने वाले समय में कई राज्यों में, तो उसको देखते हुए बीजेपी एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तैयारी में और जिम्मेदारी जो है वो नेताओं को दी जा रही है। तो सबसे बड़ा नाम और बड़े लीडर भी हैं विनोद तावड़े, इनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बार से लगातार जो है बीजेपी की सरकार है, अब तीसरी बार चुनावी मैदान में जो है बीजेपी उतरेगी। कोशिश ये रहेगी कि अच्छे खासे बहुमत से जिस तरह से लगातार जीतती आई है आगे भी जीते, तो जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी गई है। और अक्सर ऐसे राज्यों की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी जाती है जब बड़े राज्य है और जो प्रमुख राज्य है, उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। तो जो इंचार्ज है वो विनोद तावड़े बनाए गए हैं। पंजाब भी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो पंजाब में इस बार कह रहे हैं कि अच्छी जो सीटें हैं बीजेपी ला सकती है। हालांकि अभी गठबंधन को लेकर अकाली से कोई सहमति जाहिर नहीं की गई है, तो इसको लेकर भी जो रणनीति है बीजेपी बनाना शुरू कर देगी। उनके लिए सतीश पुनिया को जो है वो इंचार्ज दिया गया है आम आदमी पार्टी की। हालांकि वहाँ अभी फ़िलहाल सरकार है, तो वहाँ पर भी देखना होगा कि क्या रणनीति जो है आगे रहने वाली है। गुजरात सबसे खास है बीजेपी के लिए, वहाँ की जिम्मेदारी जो दी गई है, तरुण चुग है बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उनके लिए भी एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा चैलेंज है। वहाँ कांग्रेस भी पूरी तरह से ताल ठोक रही है, लंबे समय से बीजेपी वहाँ सत्ता में बनी हुई है और गुजरात का ही मॉडल कहा जाता है जो आगे जो है बीजेपी बढ़ा रही है। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज तरुण चुग के सामने भी होगा, उस जो जीत को बरकरार रखना होगा। तो इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है। आम आदमी पार्टी भी गुजरात में चुनावी मैदान में है, वो भी अपना अपना दावा कर रही हैं। तो तीनों बड़े लीडर हैं और बड़े जो स्टेट हैं जहां पर बीजेपी ज़्यादा फोकस करेगी, उनको जो है नियुक्ति जो है पदाधिकारियों की कर दी गई है, इंचार्ज जो है बना दिए गए हैं। क्योंकि अब 2027 में चुनाव होने हैं, तो पूरी लड़ाई के मूड में कह सकते हैं कि एक तरफ तो संगठन पूरी तरह से अनाउंस कर दिया गया है और जो टीमें हैं वो गठित की जा रही है। जी बिल्कुल देवेश, आपने
स्पष्ट तौर पर सटीक जानकारी दी, क्योंकि ये तीनों राज्य देखे जाएं तो बीजेपी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बात चाहे हम उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश में भी अब चुनाव सर पर हैं, पंजाब में भी, और गुजरात की भी हम बात करें क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां पूरी तरह से एक्टिव है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे आकलन के साथ बीजेपी ने ऐसे चेहरों को जिम्मेदारियां सौंपी है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे का काफी अच्छा रहा है चुनाव का। चाहे हम विनोद तावड़े की बात करें, साल 2022 से लेकर बिहार चुनाव की बात करें, 2024 की अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्हें जिम्मेदारी दी गई संगठन मजबूती अभियान की, इसी तरह सतीश पूनिया का भी ट्रैक रिकॉर्ड, हरियाणा के लिए अगर हम बात करते हैं, तरुण चुग का भी ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। तो यहां पर किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर नहीं देखा है बीजेपी ने इन राज्यों में नियुक्ति करने के लिए, ये माना जाए। देखिए, बिल्कुल तीनों बड़े लीडर हैं बीजेपी के, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बड़े महत्वपूर्ण स्टेट है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, ये कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर सत्ता की जो रास्ता है वो जाता है, दिल्ली तक, सेंट्रल तक जो रास्ता है वो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए है, वहाँ पर सत्ता में बीजेपी काबिज है। अब ये कोशिश रहेगी कि आखिर भी वो जीत जो है बरकरार रहे, लेकिन वहाँ पर बड़ा चैलेंज इस बार सपा है, उनके लिए कांग्रेस है। क्या गठबंधन बनता है, क्या गणित बनता है, ये देखने वाली बात होगी। पीडीए का जिक्र लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं, चंदा चोरी का बड़ा मुद्दा है। इन सब मुद्दों से कैसे बीजेपी अपना रास्ता निकालकर जीत का परचम लहराएगी, ये बड़ी जिम्मेदारी जो है विनोद तावड़े के ऊपर होगी। गुजरात की बात कर ले, जो गुजरात की रेस है उसमें लगातार बीजेपी आगे रही है, तो वो देखना होगा कि उसको कैसे बरकरार तरुण चुग रखते हैं। सतीश पूनिया को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, हरियाणा में अच्छी खासी पॉलिटिक्स वो करते हैं और बड़ा नाम भी है। तो पंजाब के लिए एक बड़ा चैलेंज उनके सामने ये है कि मौजूदा समय में जो बीजेपी है वो काफ़ी नीचे है, बीजेपी का ग्राफ, उसको किस तरह से उसका मजबूत किया जाए। बिल्कुल देवेश, मैं लौटूंगी आपके पास में, आप बने रहिए। तान्या भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। तान्या, 3 बड़ी नियुक्तियां और ये जो फेरबदल है वो कल से हम देख रहे हैं। ऐसे में ये तीनों राज्य है जिन पर अगर नजर डाली जाए तो वो बहुत अहम हो जाते हैं, खास तौर पर जब हम यूपी की बात करते हैं, सबसे बड़ा सूबा, और वहां पर बीजेपी ने अपने ऐसे चेहरे को उतारा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना मजबूत रहा है। पंजाब की भी बात करें, हम गुजरात की बात करें, कुल मिलाकर ये देखा जाए कि अच्छे आकलन और मंथन के बाद ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं बीजेपी की ओर से। सही कहा आपने, ये तीनों राज्य हैं तो जिन पे अगर हम नज़र बनाएं, इनके बारे में सोचे तो एक अहम भूमिका है इन राज्यों की। और जिस तरीके से गुजरात में हमेशा से बीजेपी का पलड़ा जो है भारी रहा है, और उसके बाद जब वहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तरुण चुग को जो अपॉइंट कर दिया गया है, तरुण चुग पार्टी में हमेशा से एक अहम भूमिका निभाते आए हैं, अच्छा खासा रोल रहा है उनके पास। और इसके साथ साथ अब उनको जब गुजरात का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है तो एक ये उसको देखें तो हमें बीजेपी जो है काफ़ी सोच समझ के स्ट्रैटेजी से चल रही है, क्योंकि कल भी देखिए लिस्ट जारी की गई थी। इससे पहले जब तरुण चुग को राज्यसभा का एमपी बनाया गया, फिर कल की जब लिस्ट निकाली गई बीजेपी की, अपनी नई टीम नियुक्त की गई, तो इसमें ये ऑफिस के इंचार्ज भी हैं और अब इनको गुजरात का भी प्रभारी का जो भागदौड़ है वो सौंप दी गई है। तो ये अहम भूमिका काफ़ी है निभाते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी पार्टी में काफ़ी रोल जो है ये एक अहम रोल हमेशा से निभाते आए हैं। इसी के साथ साथ यूपी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे विनोद तावड़े को जो है अपॉइंट कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। तो ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशनल अपॉइंटमेंट्स है बीजेपी की तरफ से। विनोद तावड़े भी कोई छोटा नाम नहीं है, क्योंकि हमेशा से पार्टी के लिए काम करते आए हैं, राज्यसभा से सांसद भी हैं, और इसी के साथ साथ जिन्होंने इससे पहले महाराष्ट्र के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, कई सारे चुनावों में जो है एक अहम भूमिका निभाई है। तो उसके बाद अब जब इनको यूपी की भागदौड़ संभाल दी गई, यूपी में चुनाव आने वाला है, तो बीजेपी की नज़र है कि इस बार भी उनको यूपी जो है वो जीतना है। तो बीजेपी जो है काफ़ी तरीके से कदम बाय कदम जो है चल रही है कि जिस तरीके से आने वाले चुनावों में दोबारा से बीजेपी जो है वहाँ पे सीटें जो है मैक्सिमम सीट्स हासिल कर सकें। ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं जो कर दी गई हैं। कल जो है लिस्ट जारी की गई थी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा, जो उनकी पूरी नई टीम अपॉइंट की गई। अब उसके बाद जो ये तीनों स्टेट्स हैं, पंजाब, यूपी और गुजरात, इनके प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं यहाँ पे इन राज्यों में, तो उसके बाद और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं नियुक्तियाँ।
बिल्कुल तान्या, और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ऐसे चेहरे जिन्हें सरकार का भी अनुभव है और संगठन का भी अनुभव है, उन्हें अगर जिम्मेदारी सौंपी जाए तो चुनावों में कई हद तक हम माने कि एक जो सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट हमने इससे पहले के जो चुनावों में देखे हैं वो हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिलते हैं। दो बड़े चेहरे, चाहे हम विनोद तावड़े की बात करें या तरुण चुग की बात करें, चाहे हम बिहार चुनाव में इनकी सक्रियता देखें या फिर महाराष्ट्र चुनाव में देखें, एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है और यही ट्रैक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं माने कि बीजेपी के लिए एक आधार बना, यूपी जैसे राज्य के लिए, गुजरात जैसे राज्य के लिए नियुक्ति करने का माना जाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो ये चेहरे हैं इनमें से कोई भी छोटा चेहरा नहीं है, क्योंकि इससे पहले ये लोग संगठन में काफ़ी समय से जो है रोल्स निभाते आ रहे हैं। सबकी अपनी एक भूमिका है, पार्टी में जो है काफ़ी एक्टिव हैं ये सब। तो पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह जो है ये लोग काफ़ी समय से एक अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। तो उस बीच इन बड़े राज्यों में इनकी नियुक्ति होना, किस तरीके से भी वहाँ का पूरा कार्यभार संभालेंगे, वहाँ की जो पार्टी की जो अपनी स्टेट लीडरशिप है उससे क्लोजली कोऑर्डिनेट करेंगे। तो सेंटर और स्टेट के बीच में भी एक तरह से ये वही लोग हैं जो पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे सेंटर और स्टेट के बीच। तो काफ़ी अहम हो जाता है ये इस बीच जब चुनाव आने वाले हैं। सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। बीजेपी को जो है पूरी कोशिश है कि इस बार फिर ये जो सीट्स हैं यहाँ पे इनको जीतना है, जिसमें पंजाब जो है इनके लिए इससे पहले, क्योंकि बीजेपी पंजाब में आई नहीं है, पर बीजेपी का टारगेट है कि इनको पंजाब में भी सरकार बनानी है। जिस तरीके से हमने पीछे के चुनावों में देखा, बिहार, बंगाल, हर जगह जो है भाजपा ने अपना झंडा फहराया है। तो उस तरीके से ठीक जिक्र किया है आपने। देवेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ देखिए विजय राणा भी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। विजय, अभी जिस तरह से मेरी सहयोगी तान्या जिक्र कर रही थी कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है, भले ही वहां पर अभी बीजेपी की सरकार ना हो, भले ही इससे पहले के जो चुनावों का ट्रैक रिकॉर्ड वो बहुत अच्छा ना रहा हो, लेकिन इस बार पंजाब में भी पूरी ताकत झोंकने के मूड में है बीजेपी। और क्या इसीलिए मान लिया जाए कि ऐसे चेहरे पर भरोसा जताया गया है बीजेपी की ओर से सतीश पूनिया पर, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड संगठन की मजबूती को लेकर, चुनावों के लिहाज से, चुनावों को जीतने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को अगर आंका जाए तो अच्छा रहा है? बिल्कुल, सतीश पूनिया एक ऐसे नेता हैं जो भाजपा में करीब 40 सालों से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। राजस्थान से सतीश पूनिया आते हैं और राजस्थान भाजपा के लिए भी जो है कई पदों पर उन्होंने काम किया, कई जिम्मेदारियां निभाई और बखूबी निभाई, जिसको देखते हुए जो है उनका जो राजनीतिक कद है वो लगातार बढ़ता गया, नई नई जिम्मेदारियाँ उन्हें मिलती गई। अब उन्हें पंजाब भाजपा का प्रभारी बनाया गया। इससे पहले वो हरियाणा में प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। 2024 में उन्हें हरियाणा का भाजपा प्रभारी, प्रदेश प्रभारी बनाया गया था और उनकी अगुवाई में ही विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने लड़ा और जीत हासिल की। और कहीं ना कहीं सतीश पूनिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संगठन को लेकर जो है सतीश पूनिया कामकाज को अक्सर भाजपा में जाना जाता है, क्योंकि संगठन में राजस्थान में काम कर चुके हैं, राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा कल ही उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी भाजपा की ओर से दी गई और अब पंजाब के प्रभारी के तौर पर भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और ये जिम्मेदारी बड़ी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पंजाब में कुछ ही महीनों में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा अपने जो भी सबसे जो बेहतरीन नेता हैं उनकी ओर अब देख रही है, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर लगाई जा रही है। तो सतीश पूनिया की जिम्मेदारी पंजाब में लगाना अपने आप में इस बात को जाहिर करता है कि कितना भरोसा भाजपा सतीश पूनिया पर करती है कि उनको पंजाब का प्रभारी लगाया गया है। क्योंकि पंजाब में कोई भी पद अगर भाजपा की ओर से दिया जा रहा है किसी पार्टी नेता को, तो वो बहुत सोच समझ कर दिया जा रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए वो जिम्मेदारी जो है वो दी जा रही है। और प्रभारी एक ऐसा पद है कि जब पूरे जो संगठन की जिम्मेदारी है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश प्रभारी हो, इन लोगों पर होती है। और चाहे जो जिम्मेदारियां आगे बांटनी है, दूसरे पदों पर नियुक्तियां होनी है, इसके अलावा जब चुनाव लड़े जाएंगे, वहाँ चुनाव प्रचार होगा, टिकटें बांटी जाएंगी, तो ये तमाम जो सारे काम हैं, इन कामों में जो है प्रदेश प्रभारी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, बड़ा हस्तक्षेप रहता है। और एक जो योजना बनाई जाती है चुनाव को लेकर, पार्टी की मजबूती को लेकर, उसमें बड़े काम करते हैं। और जिस तरह हरियाणा में सतीश पूनिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसको देखते हुए ही जो है कहीं ना कहीं एक नाम भाजपा के सामने आया कि पंजाब में भी सतीश पूनिया को कमान सौंपनी चाहिए। क्योंकि हरियाणा जुलाई 2024 में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद अक्टूबर में उसके विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुए और उन चुनाव में भाजपा तीसरी बार
भाजपा ने हरियाणा में सरकार बनाई तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका उन चुनाव में सतीश पुनिया की ओर से निभाई गई। उसके बाद भी जब चुनाव जीत गए, लेकिन पार्टी के लिए जो काम है वो लगातार जारी रहा। संगठन विस्तार के कई अभियान चलाए गए, जहां पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो है भाजपा ने नए कार्यकर्ता जोड़े, नए अभियानों की रणनीति तैयार की, योजना तैयार की और उन्हें सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट भी किया स्टेट के अंदर। तो इस तरह से अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। अब थोड़े कुछ दिनों पहले राज्यसभा की जिम्मेदारी भी, राज्यसभा सांसद बनाया गया सतीश पुनिया को और राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और अब पंजाब की भी जिम्मेदारी दी गई। इन सारी बातों को देखकर लगता है कि इस समय सतीश पुनिया एक ऐसे नेता बन चुके हैं भाजपा में जिनमें भाजपा जो है भरोसा करती हुई राजस्थान में भी चेहरों को देखा गया, जिनके संगठन को लेकर